Hello everyone, welcome to Flores Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपीएससी ने 2026 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 कवर करेंगे। इस पार्ट में है दोस्तों हम टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, यानी जो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, जैविक वर्गीकरण था, वो सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, तो क्या एरिस्टोटल यानी अरस्तु जी ने दिया था। ठीक है, किसने? अरस्तु ने। ठीक है, या फिर लिनियस ने, या फिर डार्विन ने, या फिर विटेकर ने। ठीक है, देखिए जो हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो हिंदी में ऐड नहीं हो पाए हैं, फिर भी इनकी हिंदी जो है मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे हम ध्यान रखेंगे कि आगे के जो वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करें उनमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस को भी हम बाइलिंगुअल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, तो जो जैविक वर्गीकरण दोस्तों सबसे पहले दिया वो किसने दिया था? एरिस्टोटल यानी अरस्तु जी ने दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, यानी दो जो किंगडम का यानी दो राज्यों का जो वर्गीकरण था वो किसने दिया। ठीक है, तो क्या विटेकर साहब ने दिया, क्या लिनियस ने दिया, क्या ये कॉपलैंड ने दिया, या फिर हकल ने दिया। देखिए जो दो राज्य वर्गीकरण है वो किसने दिया? वो लीनियस ने दिया। किसने दिया? तो ये लीनियस साहब ने दिया। किसने दिया? लीनियस साहब ने दिया। ठीक है, लीनियस साहब ने दिया। ठीक है, और कौन कौन सा था? तो वो था, एक था प्लांटी। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? वो था एनामिलिया। ठीक है, ये जो दो वर्गीकरण था वो किसने दिया? ये लीनियस साहब ने दिया। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, यानी जो 5 राज्य का वर्गीकरण था वो किसने दिया था। ठीक है, तो देखिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था हमारे R.H. विटेकर साहब ने। किसने दिया था? तो R.H. विटेकर साहब ने दिया था। ये क्वेश्चन जो दोस्तों हैं ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसे ही हूबहू पूछे जा सकते हैं, इसलिए केयरफुली आप इन क्वेश्चंस के आंसर को देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स बिलोंग्स टू विच किंगडम, यानी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं या किस राज्य में आते हैं। ठीक है, क्या मोनेरा में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, फंजाई में, या फिर प्लांटी में आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? तो ये मोनेरा जगत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो किंगडम दोस्तों कितने होते हैं? तो किंगडम होते हैं 5 तरीके के। कौन कौन से? मोनेरा, कौन सा? मोनेरा, मोनेरा। ठीक है, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा होता है फंजाई। ठीक है, चौथा होता है प्लांटी, और पांचवा होता है एनिमिलिया। ठीक है, हिंदी वाले दोस्तों के लिए मोनेरा को हिंदी में मोनेरा ही कहते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही कहते हैं, फंजाई को कहते हैं दोस्तों कवक। क्या कहते हैं? तो कवक जगत कहते हैं। ठीक है, प्लांटी को पादप जगत कहते हैं। ठीक है, और एनिमिलिया को जंतु जगत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेंस, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्टली आपके पिछले साल के एग्जाम में, यानी यूपी सीनेट 2026 में, किसमें, यूपी सीनेट 2025 में दोस्तों पूछे गए थे। ठीक है, और क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि जो कवक होता है, ठीक है, कवक यानी कि फंजाई, ठीक है, इसकी सेल वॉल, किसकी, फंजाई की सेल वॉल जो है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। देखिए जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन से। किससे बनी होती है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो अदर ऑप्शन हैं जैसे सेल्यूलोज, ठीक है, तो सेल्यूलोज किस में होता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट यानी पौधे। ठीक है, जो पौधे होते हैं दोस्तों, तो पौधों के जो सेल वॉल होता है, क्या होता है, सेल वॉल, यानी जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है दोस्तों। ठीक है, वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी, प्लांट्स की। ठीक है, और जो काइटिन है, तो काइटिन किसकी बनी होती है, तो काइटिन पे कवकों की बनी होती है, यानी फंजाई की। ठीक है, फंजाई की यानी कवक की बनी होती है। ठीक है, और जो पेक्टिन होता है, ठीक है, जो पेक्टिन होता है आमतौर पर पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज, यानी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया है इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि माइकोप्लाज्मा लैक्स, यानी जो माइकोप्लाज्मा में किसकी कमी होती है। तो देखिए जो माइकोप्लाज्मा है तो ये है क्या, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें होती नहीं है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल वॉल होती है इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीवों की विशेषता है, इसी कारण से ये क्या होते हैं, इनमें बहुरूपता धारण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, यानी एक से अधिक तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा में किसकी कमी होती है। ठीक है, तो कमी किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल की कमी होती है। ठीक है, किसकी कमी होती है, तो सेल वॉल की कमी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, यानी प्रोटिस्टा में कौन शामिल होते हैं। तो क्या बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, फंजाई या फिर वायरसेस होते हैं। देखिए जो प्रोटिस्टा होता है इसमें केवल और केवल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, यानी एक कोष की यूकेरियोट जो होते हैं वो शामिल होते हैं। कौन होते हैं, एक कोष की यूकेरियोट होते हैं, वो शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूग्लिना सोज, यूग्लिना किस प्रकार का पोषण दिखाता है। ठीक है, तो क्या ये ऑटोट्रोपिक होता है, हेटेरोट्रोपिक होता है, बोथ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ये अपना खाना खुद से बना लेता है। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये दूसरे पे रहता है। ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक का मतलब होता है परपोषी, क्या होता है, परपोषी होता है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है स्वपोषी, क्या होता है, तो स्वपोषी। ठीक है, ऑटोट्रोपिक का मतलब स्वपोषी, हेटेरोट्रोपिक का मतलब परपोषी, या फिर ये दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो क्या हो जाएगा, यूग्लिना कैसे होते हैं, तो ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और ये हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, यानी ये दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लाइम मोल्ड्स आर प्लेस्ड अंडर, यानी स्लाइम मोल्ड
किस राज्य में रखे जाते हैं? देखिए, तो स्लाइम मोल्ड किस में रखा जाता है? तो स्लाइम मोल्ड रखे जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। कहाँ रखे जाते हैं? प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों पिछला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ कभी कभी धोखा हो जाता है। स्लाइम मोल्ड जैसे यहाँ लिखा हुआ है वहाँ भी लिखकर आ जाता है, लेकिन कई बार हमें हमारे स्कूलों में स्लाइम मोल्ड जो होता है वो इस नाम से नहीं बताया जाता। तो स्लाइम मोल्ड को हिंदी में अवपंक कवक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अवपंक कवक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई आर कॉल्ड, यानी जो फंजी के अलैंगिक बीजाणु होते हैं क्या कहते हैं, यानी एसेक्सुअल स्पोर्स क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या ये बेसिडोपोर्स कहलाते हैं, या फिर एसिडोपोर्स कहलाते हैं, कोनिडिया कहलाते हैं, या फिर जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं? देखिए, जो एसेक्सुअल पोर्स होते हैं किसके? फंजाई के, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कोनिडिया ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी कोनिडिया ही होता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इज, यानी ईस्ट क्या होता है? यानी मल्टीसेलुलर फंगस होता है। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है दोस्तों बहुकोशिकीय। क्या होता है? मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय फंगस का मतलब होता है कवक। ठीक है, या फिर यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय। एल्गी, जो एल्गी होता है दोस्तों, एल्गी कभी कभी एल्गी या फिर क्या कह देते हैं, तो इसे हम कह देते हैं कभी कभी काई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? काई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों कि ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट एक प्रकार का क्या है? ये एक कोश की जीव होता है। क्या होता है? एक कोश की जीव होता है। ठीक है, यानी यूसेलुलर फंगस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ड्यूटेरोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड, यानी जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या ट्रू फंगी यानी सत्य कवक कहते हैं, इम्परफेक्ट यानी जो अधूरा कवक होता है ये कहते हैं, या फिर सिंपल मोल्ड या फिर साधारण कवक कहते हैं? ठीक है, या फिर एल्गी कहते हैं? देखिए, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं इन्हें इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगी, यानी अपूर्ण कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण कवक। अपूर्ण, अपूर्ण कवक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम अपूर्ण कवक के नाम से, अपूर्ण कवक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक, सही ऑप्शन क्या होगा? इम्परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वायरस आर, यानी वायरस क्या होते हैं? ठीक है, क्या ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, बोथ है, या फिर कोई नहीं? देखिए, इसके पहले के भी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जो वायरस होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के बीच क्या होते हैं? चैन होते हैं। क्या होते हैं? चैन होते हैं। कैसे? जब ये लिविंग पे रहते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग जैसा दिखाते हैं। ठीक है, ये खुद को लिविंग जैसा दिखाते हैं, और नॉन लिविंग पे रहते हैं तो खुद को नॉन लिविंग जैसा दिखाते हैं। यानी जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर जाता है, ठीक है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज, यानी बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो क्या बैक्टीरियोफेज में
आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है या फिर लिपिड होता है। तो देखिए आमतौर पर आरएनए या डीएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अधिकांश बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो उनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो डबल लेयर्ड डीएनए होता है, ठीक है। कैसा? डबल लेयर्ड डीएनए, यानी दोहरे स्तर का जो डीएनए होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी डीएनए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी जो वायरस की खोज थी वो किसने की थी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के छात्र ध्यान देंगे, यहाँ पे केवल और केवल नाम दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं, ठीक है। जो नाम होते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही होते हैं, ठीक है। तो क्या स्टेनले ने किया था, या फिर इवानोवस्की ने, या फिर पास्चर ने, या फिर जेनर ने, ठीक है। तो देखिए जो वायरस की खोज थी वो सबसे पहले किसने की थी? ये इवानोवस्की साहब ने की थी। कहाँ की थी? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा दोस्तों कि TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। क्या था? तंबाकू मोज़ेक जो वायरस था, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की थी। और ये कैसा था कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस क्या है? ये TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ठीक है। तो किसने किया था? ये इवानोवस्की साहब ने किया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इवानोवस्की, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रियान सॉरी यानी प्रियान क्या होते हैं। देखिए जो प्रियान है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं? देखिए जो प्रियॉन्स हैं ये मेनली क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तो ये मेनली प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए जो प्रियॉन्स हैं एक प्रकार के इन्फेक्शन फैलाने वाले जीव हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से प्रोटीन से ही बने होते हैं। और वे वायरस और बैक्टीरिया जैसे अन्य संक्रामक जो कारक होते हैं, ठीक है, इस मायने में अलग होते हैं, ठीक। उनमें डीएनए आरएनए जैसी अनुवांशिक सामग्री नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए बाकियों में होता है, ठीक है, वो इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें प्रोटीन्स होते हैं केवल और केवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लाइकेंस आर एसोसिएटेड ऑफ, यानी लाइकेंस किसका सहजीवी संघ है, ठीक है। तो देखिए जो लाइकेंस होते हैं वो एल्गी और फंगी, यानी किसका? जो एल्गी में किसका? साइनोबैक्टीरिया का। किसका? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्लस किसका? कवक का। किसका? कवक का सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट अ वायरल डिजीज, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, ठीक है। तो वायरल कैसा होता है? तो वायरल डिजीज वो डिजीज है जो किसके थ्रू होता है? तो ये वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। तो वायरस जनित रोग नहीं है, ठीक है। तो देखिए एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जो कभी कभी दोस्तों डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसका नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, यानी अर्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता, ठीक है, रोग होता है, ठीक है। अगला है मीजल्स, ठीक है। तो मीजल्स भी नहीं होता। तो मीजल्स किससे होता है? ये वायरस से होता है, ठीक है। एड्स भी वायरस से होता है, मीजल्स भी जो होते हैं वो वायरस से होते हैं। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, कौन? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, कौन है? इन्फ्लुएंजा, ये भी एक वायरस से फैलने वाला रोग है। लेकिन जो टीबी है दोस्तों, ठीक है, हिंदी में इसे तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक भी कह देते हैं, ठीक है। वैसे तो कभी कभी टी और बी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? टीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे?
टीबी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये किसका होता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलने वाला एक बीमारी है, ठीक है। तो ये वायरस से नहीं होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल वायरल होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। जिसका टीबी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो ट्यूबर कुलेसिस नाम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेथनोजेंस बिलोंग्स टू, मेथनोजेंस किस में आते हैं? क्या ये फंगी होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, या फिर ईयू बैक्टीरिया होते हैं? देखिए मेथनोजेंस है क्या, मेथनोजेन जो होते हैं ये बहुत ही ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे सामान्य जीवन नहीं हो सकता, ठीक है। ये दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे, जो मान लीजिए बहुत गर्म पानी का जो झरना है उसमें पाए जा सकते हैं। बहुत ही जो खारे पानी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। यानी ये थर्मो एसिडोफिलस और हेलोफिलस दोनों तरीके के होते हैं। और ये रूमिनेंट जो पशु होते हैं उनके रूमेन में, यानी जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके आंत में पाए जाते हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने अपने आसपास, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आपने कभी भी पशुओं को देखा हो, ठीक है, जो चारा खाते हैं, ठीक है, जैसे गाय है, भैंस है, तो वो एक साथ पूरा भोजन को पहले खा लेते हैं, इसके बाद में उसको निकाल करके धीरे धीरे पीसना चालू करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो भोजन को दोबारा से निकाल कर वो पीसते हैं, उसी को जुगाली कहते हैं, ठीक है। और आपके आसपास देहात में कभी कभी उसको पगुरी करना भी कह देते हैं, ठीक है। तो वो जो पगुरी करना है उसे ही जुगाली कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के पशुओं के रूमेन में, ठीक है, यानी उसके आंत में भी कहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मिथुनोजन पाया जाता है, ठीक है। तो मिथुनोजन क्या है, ये एक प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, यानी आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड, तो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं, या फिर प्लांट में, एनिमल में? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ऐसी ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ सामान्य जीवन नहीं होता, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या होता है, यानी विषम परिस्थिति। कहाँ, विषम परिस्थिति क्या होता है, विषम परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में, विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे गर्म झरनों में, ठीक है, समुद्र के पानी में पाए जा सकते हैं, ठीक है, जो अत्यंत खारे पानी होते हैं, ठीक है। और ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे धान के खेत होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मीथेन गैस जो होती है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, मेथेन, ठीक है। ये जो गैस होती है वो जहाँ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या फिर जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें मीथेन कहा जाता है, ठीक है, मेथेन गैस होती है, ठीक है, या फिर इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो जगह होते हैं, और रूमिनेंट पशुओं के रूमेन में, ठीक है, ऐसी जगहों पे क्या पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीम कंडीशन यानी विषम परिस्थिति, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि थर्मोएसिडोफिलस सर्वाइव्स इन, यानी थर्मोएसिडोफिलस कहाँ जीवित रहते हैं? तो थर्मोएसिडोफिलस का मतलब पहले समझ लीजिए। थर्मो आप शब्द जहां भी समझेंगे, ठीक है, क्या थर्मो, इसका मतलब होता है हीट यानी ताप, ठीक, क्या होता है, हीट यानी ताप, ठीक है। प्लस एसिड का मतलब होता है अम्ल, क्या होता है, अम्ल, जहाँ पे एसिड पाया जाए, ठीक है, यानी जहाँ ताप भी हो और एसिड भी हो, ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर और एसिड मिले, ठीक है। तो ऐसी जगह कहाँ पाए जाते हैं, क्या साल्ट में मिलेगा, नहीं मिलेगा, फ्रेश में मिलेगा, नहीं मिलेगा, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, कोल्ड रीजन में, ठंडे क्षेत्रों में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, हाई टेम्परेचर और प्लस एसिड वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हेलोफिल्स लाइव इन, यानी जो हेलोफिल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ जिंदा रहते हैं? तो हेलोफिल्स का मतलब होता है, देखिए जहाँ पे भी आप हेलो शब्द देखेंगे, कहाँ देखेंगे,
हेलो शब्द देखेंगे। इसका सीधे सीधे आप मतलब निकालेंगे साल्ट से। किससे निकालेंगे? साल्ट से। क्यों? क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप वहाँ 17th ग्रुप में पढ़ेंगे हैलोजेंस। क्या पढ़ेंगे? हैलोजेंस ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? वो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो साल्ट वाली जो टेंडेंसी जिन एलिमेंट्स की होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? केवल केवल समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकलेगा? हेलो से साल्ट का मतलब निकल जाएगा, ठीक है। फाइल्स का मतलब होता है लविंग। क्या होता है? फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी प्यार करने वाला, ठीक है। यानी जो साल्ट से प्यार करेगा, ठीक ना। और साल्ट से कौन प्यार करेगा? जो समुद्र में रह रहा है, ठीक ना। तो हेलो फाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? हाई साल्ट वाटर में। कहाँ पे? हाई साल्ट वाटर में। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हाई साल्ट, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉक्सटॉक इज, यानी जो नॉक्सटॉक होता है वो क्या होता है? देखिए, नॉक्सटॉक और एनाबिना, क्या? नॉक्सटॉक और एनाबिना एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी है क्या? ठीक है, एल्गी आपने, अगर आप कभी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आपने कभी ऐसे तालाब देखे हों जिसके ऊपर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियों जैसी पूरा जो पौधे टाइप के दिखते हैं वो छेके रहते हैं, ठीक है। उससे पूरा ढका रहता है, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो एल्गी होते हैं, ठीक है। तो कैसे एल्गी है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कभी कभी ग्रीन या फिर ब्लू टाइप के दिखते हैं, ठीक है, उसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और नॉस्टक और एनाबिना जो है वो एक प्रकार के क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डायटम सेल वॉल इज मेड ऑफ, यानी जो डायटम होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? देखिए, जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज से किसकी सेल वॉल बनी होती है? तो प्लांट की बनी होती है, ठीक है। सिलिका की किसकी बनी होती है? तो डाई एटम की। किसकी? डाई एटम, ठीक है। आगे है पेक्टिन, ठीक है। तो पेक्टिन भी कभी कभी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है। आगे है काइटिन, कहाँ पाया जाता है? तो ये फंजाई में पाया जाता है, यानी कवकों में, ठीक है। तो जो डाई एटम की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है? वो सिलिका से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए, तो आज के दोस्तों क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप कहीं से भी बैच परचेज नहीं किए हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको कहीं फ्री में थ्योरी मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है दोस्तों। यूट्यूब पर एक चैनल, ठीक है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और इसमें भी बता रहे हैं, ठीक है, अजय स्टडी जोन। क्या? अजय स्टडी जोन, ठीक है। ये यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है। ये चैनल बिल्कुल फ्रेश है, अभी इसमें क्लासेस हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे ही आपका रिस्पांस मिलता है, ठीक है, अगर 100+ बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कहा कि हाँ भैया मुझे इस चैप्टर से, ठीक है, इस सब्जेक्ट्स में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड शामिल हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपको उसकी थ्योरी चाहिए, ठीक है, तो आप वीडियोस में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स मुझे 100+ कमेंट्स अगर दिख गए तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे, उस चैप्टर का, ठीक है, आपको थ्योरी का जो लेक्चर है, ठीक है, वो प्रोवाइड जरूर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और इन चैप्टर्स की जो थ्योरी है अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप अजय स्टडी जोन जो है इस चैनल पर जाकर के कमेंट कीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं दोस्तों ये फ्री में एजुकेशन देने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपके एक सपोर्ट से, आप एक लाइक से और आपके एक अच्छे कमेंट से, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ऐसे ही आगे जारी रखने के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक और नए शानदार चैप्टर के प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।